नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आप जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास रफाल फाइटर जेट्स हैं और अभी हाल में भारत सरकार ने फ्रांस की दौसा एविएशन, जो कि रफाल की निर्माता है, उसके साथ भारतीय नौसेना के लिए रफाल एम या रफाल मरीन जेट्स खरीदने का भी अनुबंध किया है। लेकिन साथ ही साथ भारत और दौसा के बीच में एक विवाद चल रहा है और वो है सोर्स कोड के बारे में। भारतीय वायुसेना या भारत दौसा एविएशन को सोर्स कोड शेयर करने की बात कर रही है और दौसा एविएशन है कि वो रफाल का सोर्स कोड भारत को देने में आनाकानी कर रहा है। तो इस मसले पर हमने बात की आपके जाने पहचाने ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ से और जानने की कोशिश की कि आखिर ये सोर्स कोड क्या भला है। सोर्स कोड वह चाबी होती है जिससे कि प्रोग्राम यानी उस सॉफ्टवेयर को खोला जा सकता है। उसके बाद आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, एडेप्टेशंस कर सकते हैं, उसमें कट, क्रीप और एक नया चीज डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सोर्स कोड नहीं है तो आप रफाल में लगे हुए जो वेपन सिस्टम्स का वेपन डिलीवरी कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के मास्टर कंट्रोल तक नहीं पहुंच सकते। आप रफाल में जो एयर टू एयर रडार है, जो कि अलग अलग वेपन सिस्टम्स को, खासतौर से एयर टू एयर मिसाइल को फायर करने के पहले आपको एक फायरिंग सोल्यूशन देता है, आप सोर्स कोड के अभाव में उस प्रोग्राम तक नहीं पहुंच पाते। इसी तरह से रफाल में जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर किट है, जो कि दुश्मन के रडार थ्रेट को देखकर उसकी मिसाइल गाइडेंस रडार की तरंगों को पढ़कर आपको उसको जैम करने में मदद करता है, फ्लेयर्स डिस्पेंसर करता है या शेफ डिस्पेंस करता है, आप उसके प्रोग्रामिंग तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि आपके पास उस ताले की चाबी यानी सोर्स कोड ना हो। तो क्या दौसा एविएशन रफाल बेचने के बाद अपना सोर्स कोड भारत को देने के लिए वचनबद्ध है? क्या भारत ने जब दौसा एविएशन से रफाल खरीदे थे या अभी रफाल एम खरीदने जा रहे हैं, क्या उन्होंने टेंडर में या बाकी कागजात में सोर्स कोड के देने की बाध्यता के बारे में कुछ लिखा पढ़ी की है? दुनिया में कोई भी मुल्क या कोई भी कंपनी आमतौर पे अपनी जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम उन्होंने बनाया है कंप्यूटर में, उसका सोर्स कोड कभी भी किसी ग्राहक को यानी कस्टमर को या बायर को नहीं देती है, जब तक कि ये शुरुआती दौर में ही, जब इनिशियल टेंडरिंग होती है, टेक्निकल एवोल्यूशन कमेटी बैठती है, प्राइस नेगोशिएशन कमेटी बैठती है, उसमें लिखा ना हो कि सोर्स कोड देना पड़ेगा। जाहिर बात है, अगर सोर्स कोड वो देती है तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। जो चीज वो, जो प्रोग्राम या सिस्टम वो आपको 1 करोड़ का दे रहा था, अगर आप सोर्स कोड भी मानते हैं, यानी चाबी चाहिए आपको उस प्रोग्राम को खोलने के लिए, तो फिर वो आपको 1 करोड़ में नहीं मिलेगा, वो फिर आपसे 2 करोड़ रुपए मांगेगा, क्योंकि भविष्य में आप उस प्रोग्राम को अपने मर्जी से मॉडिफाई करके अपनी मर्जी से अपडेट कर पाएंगे और दूसरे वेपन सिस्टम्स को भी उसमें इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो सोर्स कोड की अगर दरकार होती है तो शुरुआती दौर में ही टेंडर इंक्वायरी में इस रिक्वायरमेंट को डाला जाता है। जब भारत ने रफाल का टेंडरिंग किया था तो उसमें हम लिख देते हैं टेंडर में टेक्निकल क्वालिटीज कि रफाल में ये होना चाहिए, रफाल में वो होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए। ये देखना पड़ेगा क्या भारत ने उस वक्त ये भी कहा था कि रफाल के साथ, रफाल के हथियारों के साथ, रफाल का जो साथ वो हमें वर्कशॉप देंगे, लेबोरेटरीज देंगे, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट देंगे, उसके साथ रफाल हमें सोर्स कोड भी देगा
वेपन सिस्टम्स का जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करने के लिए? मेरा अनुमान है कि शुरुआती दौर में, देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट आज से 20 साल 15 साल पहले जब बातचीत हो रही थी, मेरा ये अनुमान है, व्यक्तिगत अनुमान है कि टेंडर इंक्वायरी में उस समय शायद सोर्स कोड भी चाहिए, यह शर्त नहीं डाली होगी। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि किस तरीके से सुखोई से फायर किए गए ब्रह्मोस ने तहलका मचा दिया, और उसी तरीके से भारत की खुद की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी है और ग्लाइड बम भी बन रहे हैं। तो क्या अगर भारत को दौसा एविएशन सोर्स कोड रफाइल का नहीं देता है, तो क्या रफाइल के साथ ये वेपन्स जो भारत के खुद के वेपन्स हैं उसके साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं, यूज़ किए जा सकते हैं? उसका क्या रास्ता है? जब तक फ्रांस यानी दौसा हमें सोर्स कोड नहीं देती है, तब तक हम रफाइल से नॉन फ्रेंच वेपन सिस्टम्स यानी ऐसे हथियार जो कि फ्रांस ने हमें नहीं दिए, उनको फायर नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो कि रूस और भारत ने मिलकर बनाया है उसको रफाइल से फायर किया जाए, तो रफाइल का जो वेपन कंट्रोलिंग सिस्टम है, वेपन फायरिंग कंप्यूटर है, उसका जो सीपीयू है वो ब्रह्मोस के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि हमारे पास सोर्स कोड ना हो। तो क्या फ्रांस हमें मदद करेगा सोर्स कोड देकर? शायद नहीं। हां, फ्रांस ये कर सकता है कि भारत सरकार के रिक्वेस्ट पर, हमें जाहिर बात है पैसे भी देने पड़ेंगे, वो ब्रह्मोस मिसाइल का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे रफाइल पर, तो एक अलग से एक प्रोग्राम बना के दे दें, यानी अलग से एक ताला बना के दे दे, जो कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करने के पहले उसका जो फायरिंग सोल्यूशन है उसको वर्कआउट करके, कैलकुलेट करके पायलट को दे देगा। यानी ये अलग से स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा। आपको याद होगा जब भारत रफाइल खरीद की बात कर रहा था तो ये भी प्रस्ताव दौसा एविएशन को दिया गया था कि वो भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिल करके रफाइल का निर्माण करे, और दौसा एविएशन रफाइल का भारत में निर्माण करने के लिए उत्साहित नहीं थी, और उन्होंने कहा था कि अगर भारत में रफाइल का निर्माण होता है तो वो रफाइल की गुणवत्ता की गारंटी नहीं लेते। लेकिन अब पता चल रहा है कि दौसा एविएशन भारत में रफाइल का निर्माण क्यों नहीं करना चाहती थी। उनको शक था कि अगर भारत में रफाइल का निर्माण होगा तो ये सोर्स कोड कहीं कॉम्प्रोमाइज न हो जाए। भारत सरकार ने कई बार दौसा से ये रिक्वेस्ट की कि वह भारत में राफेल विमान को बनाने के लिए एक प्रोडक्शन लाइन शुरू करे। देखिए क्या होता है, जब भी आपको किसी जहाज का प्रोडक्शन भारत में शुरू करना पड़ेगा तो उसके लिए वर्कशॉप, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, टूल्स, टेस्टर्स, कैलिब्रेशन इक्विपमेंट, बड़े बड़े डाइज, कास्टिंग मशीन, सीएनसी लेथ मशीन सब भारत में लाना पड़ेगा। ये सब करना तभी संभव है अगर भारत सरकार राफेल को एक भरोसा देती कि हम भारत में 100, 150 या 200 राफेल बनाएंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए या एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन भारत सरकार ने शुरुआती दौर में महज 36 राफेल लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए, और अब महज 26 राफेल ले रही है इंडियन नेवी के लिए। इतने छोटे से नंबर्स के लिए कोई भी देश प्रोडक्शन फैसिलिटी आमतौर पर नहीं बनाएगा। ये याद रखना चाहिए कि अगर 36 राफेल विमान हमने 50,000 करोड़ में लिए और अब नेवी के लिए 26 राफेल विमान हम फिर से 50,000 करोड़ में लेना चाहते हैं, तो इसकी तुलना में अगर एचएएल में राफेल को मैन्युफैक्चर करने की एक प्रोडक्शन लाइन यानी असेंबली लाइन बनानी है, उसका खर्चा प्राय 1 लाख करोड़ रुपए पड़ जाएगा।
तो ऐसी हालत में वह तभी उचित होगा या इकोनॉमिकली वायबल होगा अगर भारत में हम 100, 200 या ज्यादा रफाल भविष्य में बनाएं। लेकिन सिर्फ 36 इंडियन एयरफोर्स के रफाल और सिर्फ 26 इंडियन नेवी के रफाल, उसके लिए प्रोडक्शन लाइन यानी असेंबली लाइन को बनाना कमर्शियली वायबल नहीं है। तो देखा आपने, जब आप कोई वेपन सिस्टम खरीदते हैं या रक्षा प्रणाली खरीदते हैं तो आपको अपनी टेंडरिंग बड़ी बारीकी और ध्यान के साथ ड्राफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये वेपन सिस्टम आपकी सेनाओं में कई कई दशकों तक रहने वाले हैं और अगर टेंडरिंग में थोड़ी सी भी खामी होगी तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। देखने वाली बात होगी कि भारत और फ्रांस की सरकार और दसॉ एविएशन इस समस्या का क्या निदान निकालती है। आखिरकार भारत दसॉ एविएशन का और फ्रांस का एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर भी है। जाहिर सी बात है फ्रांस भारत को नाराज़ नहीं करना चाहेगा।